सो आज का जो टॉपिक है वो है कॉलेरा। क्या इसके अंदर कॉजेस होते हैं या फिर क्या इसके अंदर सिम्टम्स हैं, इसके अलावा क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है कॉलेरा। सो एक प्रकार की एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें इन्फेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसको हैजा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की ऐसी बैक्टीरियल डिसीज़ है जिसमें सीवियर डायरिया और सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। मीन्स उल्टी और दस्त इसके अंदर कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ही इजीली हो जाता है, क्योंकि इसका जो संक्रमण होता है वो खाने या फिर पानी के कारण फैलता है। मीन संक्रमित खाने या फिर पानी के कारण यह डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती है। और ज़्यादातर ये भी देखने को मिलता है कि ये डिसीज़ जो होती है वो गर्मी के सीज़न में और मानसून के सीज़न में इसके जो एक्टिव केसेस होते हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। और अगर रिवर के आसपास के जो पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी इसके इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये उन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है जहाँ पे पोवर्टी होती है और अनहाइजीनिक कंडीशन से लोग रहते हैं। मीन्स साफ़ सुथरी कंडीशन में लोग नहीं रहते हैं, तब ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम जाने क्या इसके कॉजेस होते हैं, सो इसका क्योंकि एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज़ है तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो विब्रो कॉलेरी होता है। और विब्रो कॉलेरी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि कॉमा शेप बैक्टीरिया है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है। और जो कॉलेरा होती है वो मेनली किस कंडीशन में फैलता है तो वो आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जब भी कोई पर्सन स्ट्रीट फूड कंज्यूम करता है, मीन्स जब भी वो बाहर का खाना खाते हैं जो कि अगर वो कंटेमिनेटेड हो तो उसको कॉलेरा के होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये स्ट्रीट फूड इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर हम देखें तो संक्रमित सब्जियां या फिर फ्रूट्स वगैरह जो हम बाज़ार से लाते हैं और उसको अगर हम प्रॉपर साफ़ नहीं करते हैं तब भी ये फैल सकता है। या फिर सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं उनको उस पानी में उगाया जाए जो कि अनहाइजीनिक हो तो भी ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। या फिर जो लोग सी फूड्स खाते हैं, मीन्स जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अगर सी फूड अगर खाते हैं कॉमनली तो उसके अंदर भी ये कंडीशन हो जाती है। अब हम जानते हैं क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। ज़्यादातर देखा गया है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कॉलेरा के सिम्टम्स दिख सकते हैं और दूसरे में नहीं दिख सकते हैं, लेकिन कैरियर इसके सब हर कोई होता है। मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंच जाता है। मीन्स हाउस फ्लाई इसके अंदर एक तरह से काफ़ी बड़ा वेक्टर की तरह से क्रिएशन होता है इसका। अब हम जान लेते हैं कि मेन जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें सीवियर डायरिया और सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता ही मिलता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी से जो मुख्य प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। और उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस होने के कारण जैसे कि सोडियम है या फिर पोटेशियम है, जो पोटेशियम होता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारे हार्ट और हमारी नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लॉस होने के कारण भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि किडनी की समस्या हो जाती है या फिर लो ब्लड शुगर भी हो जाता है। और इसके अलावा मसल क्रैम्प्स भी देखने को मिलता है और कुछ कुछ केसेस में शरीर जो होता है वो नीला भी पड़ सकता है। तो ये कुछ प्रकार के मुख्य तरह से सिम्टम्स हैं। अब हम जान लेते हैं क्या इसके प्रिकॉशंस हैं। तो प्रिकॉशंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कॉमनली अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करते रहें, उनको रेगुलरली धुलें। और उसके अलावा अगर आप सब्जी या कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको भी बॉइल्ड वाटर से उसको धुला जाए, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है जिससे संक्रमण से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ट्रीटमेंट में मुख्य तरह से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे शरीर से फ्लूइड लॉस हुआ है उस फ्लूइड की भरपाई हो। तो उस फ्लूइड को हमको बैलेंस करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है जिसको ओआरएस बोलते हैं वो कॉमनली दिया जाता है। और अगर फिर भी ये कंडीशन ठीक नहीं होती है तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे अल्फाक्सिन है वो बहुत ही अच्छा इसके अंदर रोल प्ले करता है। तो ये कुछ जो सिम्टम्स के अलावा जो आपको ट्रीटमेंट होता है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।